गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिमरन मोहित तिवारी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं 2 दिन से व्लॉग नहीं बना रही हूँ, तो उसका कारण ये था कि हम ट्रिप पे गए थे और जिस ट्रिप पे हम गए थे उसमें मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी, तो जिसके लिए मुझे रेस्ट की ज़रूरत थी। तो काफ़ी लंबे इंतज़ार यानी कि 2 दिन के इंतज़ार के बाद तो आपकी सिमरन मोहित तिवारी यानी कि सी मोहित फिर से वापस लौट चुकी है अपने व्लॉग में। तो 11:30 का टाइम हो रहा है और मैं इस वक्त खाली बैठी हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास काम, क्योंकि काम बहुत है पर करने का मन नहीं है फ़िलहाल के लिए। तो अभी मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और मुझे काम करने के लिए बहुत सारा काम है। पहली बात तो मेरे कपड़े इतने रह चुके हैं, मैंने 2 दिन सिर्फ रेस्ट किया है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है। और अभी मेरा दिन का खाना रह गया है क्योंकि बेबी अभी तक घर नहीं आई है। तो बेबी तो वैसे भी आपको पता है 1 बजे घर आते हैं, तो उसके लिए मुझे 12 बजे बनाना पड़ेगा खाना। और मेरे पास थोड़ी से रह गए हैं कपड़े, किचन साफ़ करनी है, बहुत सारा काम है। और जब से मैं ट्रिप से वापस आई हूँ तब से मैं और ज़्यादा आलसी हो गई हूँ, टाइम से उठ भी नहीं रही हूँ। तो चलिए गाइस, और आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पे कितनी टैनिंग हो गई है और इस टैनिंग को अब दूर करने का टाइम भी आ गया है। तो क्योंकि अब कुछ टाइम बाद हम कहीं जाने वाले और हैं, तो उसके लिए मुझे अपने फेस को फिर से क्लीन करना पड़ेगा। और इस बार मैं अपने फेस पे टैनिंग नहीं आने दूँगी क्योंकि मैं अपने फेस को करके रखूँगी कवर। तो चलिए अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको आगे मिलती हूँ। गाइस, अभी बज रहे हैं 1:45 और बेबी आ चुके हैं ड्यूटी से और हम लोग खाना भी खा चुके हैं। तो फ़िलहाल के लिए हमने आज बनाया था मलके की दाल चावल, जिसमें हमने की प्याज है। हम बर्तन भी धो चुके हैं। हाँ, ये मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने अभी तक बर्तन नहीं धोए। हम खा चुके हैं। हाँ, खाना खा लिया हमने। हम पी भी चुके हैं पानी। हाँ, हमने पानी पी लिया है। ये डबल मीनिंग बातें कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिलहाल ये है कि आज हमने मलके की दाल और चावल बनाए थे, जिसमें हमने प्याज का यूज़ नहीं किया क्योंकि आजकल चल रहे हैं श्राद्ध और सासू माँ का ऑर्डर है कि नो प्याज नो लहसुन और नो, तो आप समझ चुके होंगे। तो फिलहाल के लिए हम दोनों बैठे हैं वेजिटेरियन, सात्विक खाना। हाँ, सात्विक खाने की हमें अभी मंजूरी मिली है सासू माँ की तरफ से। तो अभी हम लोग बात करेंगे आपके साथ थोड़ा सा अपने ट्रिप के बारे में। तो सबसे इंटरेस्टिंग क्या रहा हमारे ट्रिप में? सबसे इंटरेस्टिंग हमारे ट्रिप में क्या रहा? सबसे हमारी ट्रिप में सबसे इंटरेस्टिंग था मेरा गाड़ी चलाना और तुम्हारा गाड़ी के पीछे से बैठ के मैप देखना। व्हाट इंटरेस्टिंग। ये इसलिए बोले क्योंकि मैप की वजह से ना हम बहुत पजल टाइप में पहुंच गए थे एक तरीके से, क्योंकि वो ना इतना, वो मैप आप देख रही थी ना? क्योंकि हाँ, वो क्योंकि मैं देख रही थी, मुझे इतना क्लियरली नहीं आता है ढंग से देखना, तो मैं बहुत ना कंफ्यूज हो जाती हूँ जब थोड़ा सा आगे पीछे होता है ना। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हम गलत रूट पे आ गए। तो इस वजह से ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। पर मेरा सबसे फेवरेट पार्ट था कि जब हम लोग कंपनी गार्डन गए थे ना, तो मैंने इनको चिल्लाते हुए देखा था हॉन्टेड हाउस में। और आप यकीन नहीं मानोगे, अगर आप लोग भी सामने होते ना, तो मेरे को ना आजकल ऐसा हो रहा है कि मैं नींदों में होती हूँ ना, तो मुझे वो चीज़ याद आती है कि ये कैसे चिल्ला रहे थे उस हॉन्टेड हाउस में। डर कौन रहा था सबसे ज्यादा? हाँ, तो डर के आगे जी रहे थे। अभी तो मैंने इतने एडवेंचर्स करे और इन्होंने कुछ, मेरा हाथ पकड़ा था ये भी मैं मानती हूँ कि मैंने इनका हाथ पकड़ा था, पर चिल्ला कौन रहा था? ये चल रहे थे। और ले कौन किसे जा रहा था? मैं ले जा रहा था। हाँ, पर चिल्ला कौन रहा था? मैं जैसे ही वो मूवमेंट कर रहा था, ये ऐसा डर रही थी, तेरी शकल देखी ऐसे थोड़ी ऐसे ऐसे मैंने करा भी नहीं है, जिससे बच्चा ही है ना। तुम कितने अच्छा ही ये हमेशा मेरा मजाक उड़ा ऐसे देख के ऐसा मैंने एक बात नहीं करा, मम्मी कुछ नहीं करा मैंने। हाँ, मुझे डर लग रही थी क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे अंधेरे से और थोड़ा सा वो स्टैचू ऐसा टच सा कर रहे थे ना, तो इस वजह से मुझे लग रहा था कि। और फिर पता है आपको क्या हुआ? हम जब वापस आए वहाँ से, फिर इनकी तबीयत ख़राब हो गई। कहने के तो ये मुझे ऐसे कह रहे थे कि नेक्स्ट ट्रिप पे नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि तुमसे चला नहीं जाता। पर जो मेन था ना, मतलब जिस पे मुझे पॉइंट उठाना चाहिए था, वो ये था कि इनके आते ही तबीयत ख़राब हो गई थी। ले जाने लायक तो ये नहीं है कहीं। 2 दिन तक इतने ड्रामे दिखाए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मैं इतना अच्छा मैं घुमा के ले आया, फिर मेरी तबीयत खराब। समझ सकते हो ना? समझो, कुछ नहीं समझ सकते। ये सीरियसली अपने आप को बहुत ही वो प्रताड़ित बंदा समझ रहे हैं कि मैं वो हूँ, क्या नाम है, विक्टिम हूँ। मैं अपने आप को विक्टिम प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि है नहीं है। तो बस इतना ही था कि हम लोगों ने अपने ट्रिप में बहुत मज़ा किया। बस आने के बाद काफ़ी थकान हो गई थी और फिर कपड़े धोना और साफ़ सफाई बहुत कुछ हो गया था। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा ड्यूटी से आए हैं, ये
तो थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वरना इस चीज़ का भी इशू बनाएंगे फिर ये, है ना? बनाते हो ना तुम इशू क्या कि मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करा, कभी नहीं करती है? देखा, इतना टाइम स्पेंड करने के बाद कहते हैं कि कभी नहीं करती हो। तो चलिए मिलते हैं आपको। गाइस आज हम नहीं, मतलब ये लेके आए मेरे लिए फ्रूट चाट, जो कि मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि हमारे ऋषिकेश में इससे बेटर मिलती है। वहाँ फ्रूट चाट का वो ग्रीन कलर के पत्ते में देते हैं, बहुत टेस्टी होती है। यहाँ वाली तो इसमें ही खुश हो रखे हैं। भाई ऋषिकेश में बहुत कुछ अच्छा मिलता है। जैसे ऋषिकेश कि में मैं। इतनी अच्छी तुम थी, बिल्कुल जलेबी की तरह सीधी, इतनी अच्छी को ले आया मुझे हरिद्वार। अच्छा, तो बताओ ऋषिकेश में कितना अच्छा नहीं मिलता होगा। वही तो समझ सकते हो आप, समझ जाओ। मतलब कुछ नहीं है, बस इन्होंने मेरी ये बेइज्जती मारी कि मैं जलेबी की तरह सीधी हूँ। तो आप लोगों को बता दूँ कि ठीक हो रही है, नॉट बैड वाला सीन है, पर वो वाला टेस्ट नहीं है जो अपने ऋषिकेश वाले चाट में होता है। तो चलिए हम लोग करते हैं इसका जायज़ा, लेते हैं इसका। और ये अभी अपने जिम से आए हैं, इनकी तबीयत अभी ख़राब हो रही, फिर भी ये फुटबॉल खेलने जाएंगे क्योंकि फ़ुटबॉल खेलना बस इनके खून में आ गया शायद, है ना? पाइनएप्पल कहाँ गया? इनको पाइनएप्पल की बड़ी है, इनकी तबीयत ख़राब है, इनको पाइनएप्पल की बड़ी है। तो चलिए हम लोग इसे एंजॉय करते हैं। गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 5:45 और बेबी जा चुके हैं अपनी फ़ुटबॉल के लिए, जो कि उनकी तबीयत ख़राब होने के बाद भी वो नहीं छोड़ रहे हैं। और मैं कर रही हूँ इस वक्त अपनी छत पे वॉक, क्योंकि शाम का टाइम हो गया, कमरे के अंदर बहुत घुटन घुटन सा फील हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा घूम लिया जाए। बाहर थोड़ी हल्की हल्की हवा चल रही है, कपड़े भी उतार के लाई हूँ। और अभी दिन के खाने के बर्तन नहीं करे हैं, तो पहले वो भी करने हैं, फिर उसके बाद जाके और काम भी है। आज शाम को खाना भी बनाना है, तो आज शायद खाना बेबी बनाएं क्योंकि उनका मन है कि आज वो आलू बड़ी की सब्ज़ी बनाएंगे। तो चलिए देखो क्या होता है, वो बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, या फिर मुझे ही लास्ट में बनाना पड़ता है। और आप देख रहे होंगे कि मेरे फेस की जो ग्लोनेस है वो गायब हो गई, जो कि मैं पार्लर जाके करवा के आई थी। पर वो ऐसा हुआ कि मैंने बाइक में ट्रैवल किया, जिसकी वजह से पूरी घसीटा पड़ गया फेस का। और अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम लगने वाला है इस फेस को रिकवर करने में, क्योंकि बहुत डस्ट था और बाइक से ट्रैवल करो तो हो ही जाता है फेस का हाल ऐसा। और पिंपल्स भी बहुत सारे निकल गए, टैनिंग हो गई है बहुत ज़्यादा, तो टेंशन भी हो गई है थोड़ी इस चीज़ की। तो चलो फेस है तो आता जाता रहेगा, शादी हो गई, वैसे भी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। जिसने पसंद करना था उसने बिना, वैसे तो वो मुझे रोज़ ही ऐसे देखते हैं, तो बिना मेकअप के जिसने देखना था उसने देख लिया, और जैसा देखना था वो देखता ही है आदमी, तो इसमें कोई टेंशन भी नहीं है इतनी खास। पर ये कि हाँ, जब देखते हैं तो थोड़ा सा फिर टेंशन होने लगता है। पर लीव, तो अभी मेरा थोड़ा सा काम रह गया, वो काम भी करना है, और थोड़ी देर वॉक करती हूँ छत में। तब तक सामने एक भाभी जी रहती है जो कि मेरी फ्रेंड बनी है, तो वो भी आ जाएंगी, तब तक हम थोड़ी देर बातचीत करेंगे, फिर उसके बाद शाम की तैयारी। तो गाइस आप देख सकते हैं आज पति देव ने बनाई है सब्जी और इन्होंने ना सब्जी जला दी, इन्होंने सब्जी जला दी, मेरा बर्तन भी जला दिया। देखिए गुस्सा, देखिए खुद के जलाने के बाद यहाँ गुस्सा भी आता है आदमी को। अरे तो इतना तो देखना ही चाहिए, फोन में रील चलाने लगी हो, बात कर रहा हूँ तो देखो ये सब्जी देखो पकी है नहीं पकी है, फोन फोड़ दूंगा मैं, उधर जाओ। अच्छा एक स्माइल तो दे दो, एक स्माइल। गाइस आप देख सकते हैं हमारा खाना लग के रेडी हो चुका है और बेबी डाल रहे हैं खाना, और मैं बैठ के सिर्फ देख रही हूँ क्योंकि मुझे देखना ही है क्योंकि आज इन्होंने जला दी थी सब्जी, तो अब देखा जाएगा कि उसका टेस्ट कैसा हो रहा है। तो चलिए अब हम खाते हैं, और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने घर में स्वस्थ और मस्त रहिएगा।